कलयुग की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या होगा उस समय। ये एक सवाल मेरी तरफ से है, लोगों का नहीं है। कि कहते हैं कलयुग चरम पर होगा, कलयुग चरम पर होगा। कलयुग जब चरम पर होगा तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या सावधानियां अभी से ही लोगों को बरतनी चाहिए? क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्या चीजें लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति एक केवल हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर उसके भीतर में है। मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करता हूँ, वो ज़्यादा युवाओं को समझ में आएगी। तो जो सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ हो तो हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, पर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो वो मशीन अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। मनुष्य के साथ ऐसा है, हेल्थ के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, हमने बहुत वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ मेडिकल में प्राप्त कर ली है। हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर को कर रहे हैं, हम किडनियों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम बहुत आगे हैं। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है। जीवन से धृति, क्षमा, प्रेम, शांति, आनंद, संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों का क्षरण, ये निरंतर होता जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है? इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि शांति हमसे कोसों दूर है। हम सब मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हो रहे हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन हो रहा है। दैट मीन्स कोई ना कोई इनर प्रॉब्लम है। तो धर्म क्या करता है? धर्म आपके इनर प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखता है, शारीरिक को नहीं रखता, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे आहार, हमारे विहार, हमारा उठना बैठना, हमारी हाइजीनिक व्यवस्था, ये सब हमारे धर्म में दिया गया है। सनातन धर्म में हजारों लाखों वर्ष पूर्व सब कुछ लिखा गया है। भोजन कैसे करना है, कैसे बैठना है, हाथ कैसे धोना है, अर्थात छोटी छोटी हाइजीनिक चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए धर्म का जरूरत है, धर्म के प्रवचन की जरूरत है, और धर्म के उन सिद्धांतों को जो कभी ऋषियों ने इन्वेंट किया था उनको जानना और उन पर चलना बहुत जरूरी है। तो कलयुग चरम पे क्या आएगा? देखिए, सतयुग में भी पृथ्वी का हरण हो गया था, अभी तो पृथ्वी पर चोरियां हो रही हैं। उस समय में हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी ही चोरी कर ली थी। तो हमें तो लगता है सतयुग से अच्छा युग है ये, कि उस समय पूरी पृथ्वी चोरी हो गई, अभी पृथ्वी पर चोरी हो रही है। तो कलयुग का चरम अवस्था का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने मानवीय संवेदनशीलता को खो देगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, लोग पहचानना बंद कर देंगे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही सिद्धांत रह जाएगा। और उस रुपया को रावण की तरह पाके भी एक दिन 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, न पुत्र बचेंगे, न पौत्र बचेंगे, न स्वयं रावण बचेगा। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं अभी से। जब हम धर्म पथ पर चलेंगे, हमारे युवा जब समझेंगे कि एआई के साथ साथ हमें आध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म की भी आवश्यकता है, हम स्पिरिचुअल बने। देखिए, जानकी जी का एक नाम वैदेही है, सीता जी का, उनके पिताजी का नाम है विदेह, अर्थात जो देह से भी ऊपर उठ गए। हमारी स्थिति क्या है? हम सिर्फ देह तक सीमित हैं, देह और देह के रिश्ते। बट केवल हम देह नहीं हैं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल शरीर हूँ? क्या इंद्रियां हूँ, मन हूँ, केवल बुद्धि हूँ? नहीं, उससे भी ऊपर एक चैतन्य शक्ति हमारे भीतर में, जिसको चेतना कहते हैं। उस चेतना के स्तर को, कॉन्शसनेस को जब हम पहचानते हैं, तब धीरे धीरे कलिकाल का प्रभाव समाप्त होगा। इसलिए 1000 वर्ष पहले से प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हर चीज की तैयारी शुरू कर दीजिए, चेतना के स्तर को भी ऊपर उठाइए। और आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जी की पहली ओथ जब वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मैं सभी ओथ में रहा हूं और साक्षी रहा हूं, तो उन्होंने कहा, आज के लोगों का पहला प्रश्न ये है, इसमें मेरा क्या लाभ है? कोई भी काम अगर सरकारी अफसर के पास भी जाइए, इसमें मेरा क्या हिस्सा है? अरे राष्ट्र का क्या हिस्सा है, सबका क्या हिस्सा है? इस बात को कोई नहीं पूछता। हम संकुचित होते जा रहे हैं, कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म विराटता का नाम है। विष्णु का अर्थ होता है विराट। हम जितने विराट होंगे उतने सनातनी होंगे, हम जितने संकीर्ण होंगे उतने असुर होते जाएंगे। तो ये तैयारी आने वाले उस चरम अवस्था की है, जब अनाचार, अत्याचार, व्याभिचार बढ़ जाएंगे। अगर मानस अभी से हमारा तैयार हो, हम धीरे धीरे अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करें, सनातन के 16 संस्कार के द्वारा उनका जन्म हो, तो मुझे लगता है कलयुग आएगा तो जरूर, पर उसके प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे और बच भी जाएंगे शायद।